जिस दुनिया ने माँ सीता के चरित्र पर कलंक लगाया हो, वहाँ साधारण औरतों की बात कौन कहे। माँ सीता की अग्नि परीक्षा जहाँ ली गई हो, वहाँ किसी साधारण स्त्री की पीड़ा कौन सुने। ऐसी बातें आपने हर जगह सुनी हैं, पर सीता का पूर्ण अस्तित्व इतना शक्तिशाली है और इतना प्रभावी होने के बाद भी समाज ने सीता को बस कुछ कहावतों में समेट लिया है। मेरी आराध्या माँ सीता शक्ति स्वरूपा है, एक अटूट दिव्य शाश्वत प्रेम की प्रतिमूर्ति है। आइए जानते हैं उस पराशक्ति को जो रहस्यों का रहस्य है। बहुत सारी दुआओं, तपस्या और मन्नतों के बाद राजा जनक को एक बेटी खेत में हल जोतते समय मिली, जिसे भूमि से उत्पन्न माना गया और भूमिजा कहा गया। उनके आते ही राजा जनक के राज्य में खुशी संपदा बढ़ने लगी, और चूंकि राजा जनक स्वयं एक ब्रह्मज्ञानी थे, वो समझ गए कि मेरी पुत्री सीता प्रकृति की कोई महाशक्ति है। वो धनुष जो सीता स्वयंवर में किसी योद्धा से नहीं उठाया गया, वो अपने प्रेम और पवित्रता से भरे हृदय से सीता एक हाथ से उठा लेती थी। सीता स्वयंवर राजा जनक ने किसी योद्धा की परख के लिए नहीं किया था, क्योंकि शिव का पिनाक नाम का धनुष किसी भी महा से महाबलशाली से भी नहीं उठ सकता था। उसे उसी हृदय का व्यक्ति उठा सकता था जिसका हृदय सीता के हृदय के समान हो, उसी दैवीय शक्ति से भरा हो जिससे सीता का हृदय भरा है। राम का वो धनुष उठाना परमात्मा की नियति थी, दो दैवीय अवतारों को साथ लाने की, क्योंकि आगे की यात्रा के लिए दोनों को साथ लाना जरूरी था। राम को भगवान राम बनाने वाली उस सीता को ये समाज बस इसलिए पूजे कि वो लक्ष्मी का अवतार थी या वो भगवान राम की पत्नी थी, तो फिर उनका पूरा जीवन जो सच्चाई, स्वाभिमान, आध्यात्मिकता, पवित्रता और पतिव्रता की प्रतिमूर्ति है, उनसे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब भी आप किसी को भगवान या अवतार बनाकर पूजने लगते हैं, फिर आप उसको पूजा, अर्चना और आरती तक सीमित कर देते हैं। उनके जीवन का हर दृष्टांत आपको सिखाने के लिए होता है। अगर भगवान को सिर्फ दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेना होता, तो फिर वो इतनी लंबी तैयारी नहीं करता। वो तो एक क्षण में ये कर सकता है। भगवान विष्णु को विष्णु रूप में भी दुष्टों को मार सकते हैं, पर वो एक सामान्य इंसान की तरह इस धरती पर आते हैं, एक जीवन हमारी तरह जीते हैं और एक प्रेरणा बनते हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें जगाने के लिए। वो बताते हैं कि स्थिति कैसी भी हो, आपको साथ देना है सत्य का। अवतारों को सिर्फ पूजने के लिए धरती पर नहीं उतारा गया है। उन्हें पढ़िए, सुनिए और उनसे जुड़िए। वो भी आपसे जुड़ने लगेंगे, वो भी आपको सच का रास्ता दिखाने लगेंगे। माँ सीता राम से विवाह के बाद एक परछाई की तरह उनके साथ रहीं। वनवास में उनके साथ गईं। जहाँ राम अकेले हुए, वहाँ सीता उनके साथ खड़ी रहीं। उनके हर निर्णय के सम्मान में, अपने प्रेम और विश्वास के साथ। एक नए राज्य में रावण जैसे महाबली के सामने वो इतनी देवीय तेज से भरी रहीं कि वो कई प्रयासों के बाद भी उनके समीप नहीं जा सका। उनका अटूट विश्वास कि राम उन्हें लंका से छुड़ाने जरूर आएंगे इतना अडिग था कि वही विश्वास राम को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी लंका तक ले आया।
राम और सीता का जीवन बहुत ऊंची पराकाष्ठा है प्रेम की। उसे समझने के लिए आपको उस स्तर पर जाकर समझना पड़ेगा। रावण का वध सिर्फ राम की वीरता नहीं थी, उनके पीछे सीता की परम शक्ति और प्रेम की छाया थी। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कितनी बड़ी रहस्यमयी घटना हुई, जिसकी पवित्रता को गवाही स्वयं अग्नि ने दे दी हो, जो अग्नि से पार हो जाती है बिना जले। उस सीता को फिर भी समाज एक कलंक से बांध देता है। सीता प्रकृति के समस्त बंधन से परे एक ऐसी शक्ति है परमात्मा की, जिन्हें जब भी लाइफ में विकल्प मिले, उन्होंने एक सरल सांसारिक सुख वाले विकल्प को कभी नहीं चुना। चाहे वो स्वयंवर हो, वनवास हो, लंका में रावण के सामने अडिग रहना हो, अग्नि परीक्षा हो, परित्याग हो, या धरती माँ को आह्वान करके धरती में समा जाना हो, हर जगह उनके पास समझौते के रास्ते थे। पर वो अपने परमात्मा और सत्य में इतनी अडिग थीं कि वो जानती थीं कि वो कौन है। स्वयं को लेकर वो इतनी स्पष्ट थीं कि अग्नि परीक्षा में उन्होंने ये कहकर प्रवेश किया कि अगर श्री राम के अलावा किसी को भी मैंने पति रूप में देखा हो तो हे अग्नि देवता, मुझे आप जला दें। एक शुद्ध स्पष्ट दर्पण की तरह चमकता हृदय ही इतनी स्पष्टता से अपने आप को पढ़ सकता है और इतना स्पष्ट निर्णय दे सकता है। इतने स्पष्ट अगर आप स्वयं के बारे में हो जाएं, तो पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपका हो जाए। इसीलिए आत्म मंथन और आत्मबोध, आत्म जागरण का आध्यात्म में इतना महत्व है। आपकी दुआएं, मन्नतें क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि वो आपके मन के कचरे से निकलती हैं। ना आप जानते हो कि आप क्या हो, क्या चाहते हो। बिना अपने को जाने आप जो भी मांगोगे गलत होगा। जब आप अपने को जानते ही नहीं, तो क्या जान पाओगे कि आप क्या चाहते हो। सीता परित्याग भले ही एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है रामायण का। कुछ कहते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण में पहले से था, कुछ बताते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया है। जैन धर्मशास्त्र पद्म पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है और वहाँ भी सीता त्याग का वर्णन दिया गया है। आपको लगता होगा कि सीता परित्याग राम को एक निष्ठुर और गैर जिम्मेदार पति की छवि में दिखाता है, पर एक महान, एक गहन दिव्य प्रेम में डूबा हुआ इंसान उनके निर्णय को आध्यात्मिक जगत का सबसे सही निर्णय मानेगा। राम सीता से जो प्रेम है, राम का सीता से जो प्रेम है, वो एक शाश्वत प्रेम है। वो एक दूसरे को सिर्फ इस जन्म से नहीं बल्कि अपनी उत्पत्ति से जानते हैं। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जब अयोध्या वापस आईं, तो हम वहाँ का एक दृश्य समझने की कोशिश करते हैं। सीता का अपनी प्रजा से प्रेम एक माँ का अपने बेटों से प्रेम जैसा है। जगत जननी माँ जो अपने बच्चों को वात्सल्य भाव से देखती है और उसे अपने बच्चों की आंखों में वो प्रेम, वो सम्मान नहीं दिखता जो पहले था। उसके प्रजा रूपी बच्चे डर या संकोच से कुछ नहीं कह पाते, पर हर एक नज़र में वो अपने लिए बस एक श्रद्धा विहीन भाव देखती है। बात जब एक नारी के चरित्र की हो, तो उस विश्वास को वापस तर्क या दलीलों से नहीं जीता जा सकता। इन सब से सीता बहुत दुखी हैं, ये देखकर कि सारी प्रजा उनके सामने असहज है। वो कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी महारानी सीता पर संदेह है, पर राजा राम की वजह से वो नहीं कह पाते। राम समझते हैं कि सीता के हृदय पर गहरा आघात है और अगर वो यहाँ इन लोगों के बीच रहीं, तो प्रजा का व्यवहार उन्हें और व्यथित करता रहेगा। ये असमंजस, ये उलझने
सीता के मन में है, पर वो राम को भी उतनी ही तीव्रता से अनुभव होती है। सीता को जंगल भेजने का निर्णय सिर्फ एक धोबी के सीता पर कलंक लगाने से तो नहीं हुआ था। क्या आपको अपने भगवान श्री राम इतने निष्ठुर और क्रूर लगते हैं? राम क्या क्या कर सकते थे? राम आवाज उठाकर प्रजा का मुंह बंद कर सकते थे। वो डराकर लोगों को चुप करा सकते थे, पर फिर वो एक साधारण राजा की तरह व्यवहार करते, एक तानाशाह शासक की तरह, जो वो नहीं है, जो उनके पूरे व्यक्तित्व के विरोध में है। वो प्यार से समझा सकते थे, पर किसी पर विश्वास दिलाने का काम इतना आसान नहीं है। जो शक, शंका, भ्रम आपके दिमाग को घेर लेते हैं, वो आपके दिल से इतनी जल्दी नहीं जा सकते। राम जानते थे कि इस तरह फिर से समाज को विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। जो समाज अग्नि परीक्षा से ना समझा हो, वो अब नहीं समझ सकता। फिर या तो वो राज्य त्याग कर सीता को लेकर कहीं अयोध्या छोड़ के चले जाते, पर क्या सीता इसे स्वीकार कर पाती? वो राम जिसे जगत कल्याण के लिए भेजा गया है, वो प्रेम में डूबे हुए एक प्रेमी की तरह सब कुछ छोड़कर सीता के साथ चल दे। तब राम ने एक मुश्किल निर्णय लिया, अपनी सीता को इस पूरे परिवेश से दूर रखने का, जो उसे पल पल झकझोर रहा था। ये निर्णय भले ही एक तूफान की तरह माँ सीता और राम के हृदय को झेलना पड़ा हो, पर वो उस समय अनिवार्य था। ये निर्णय सीता से ज्यादा राम के लिए कष्टकर था, क्योंकि राम के हर मार्ग पर, हर परीक्षा पर सीता उनके साथ थी, पर आज सीता को अकेले जाना था। राम को अपनी सीता की शक्ति का ज्ञान था। वो जानते थे कि उन्होंने हर परिस्थिति में एक साहसी निर्णय लिए हैं। और फिर जब सीता वाल्मीकि आश्रम में रहकर एक साध्वी की तरह भगवान की भक्ति में लग जाती हैं, 2 दिव्य बच्चों को जन्म देती हैं और अकेले रहकर उन्हें अपने संस्कारों, युद्ध कलाओं और धार्मिक ज्ञान के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बना देती हैं, वहां उन्होंने नया जीवन व्यतीत किया, उस राम के बिना जो उनकी आत्मा के आधार हैं। पर आत्मा के तल पर वो कभी राम से अलग नहीं हुई। अकेले रहकर भी पूरी जिम्मेदारी से आप परिस्थिति को किस तरह बदल देते हैं। पूरा जीवन जिस सीता ने राम को प्रभु श्री राम बनाने में योगदान दिया, अंत में उनके जीवन ने बिना किसी सहारे के स्वयं अपने स्वाभिमान, अपने अस्तित्व और अपनी भव्यता का परिचय दिया। उन्होंने अपने जीवन के नए और ऊंचे आयाम तय किए और बताया कि जब तक आप अपने स्वयं के साथ हो, आप अकेले नहीं हो। महान राजा जनक की बेटी और राजा राम की पत्नी होने के बाद भी वो हर परिस्थिति में अकेली अडिग रहीं। यहाँ सब साथ छोड़ सकते हैं, परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं, पर आप अपने आप का साथ मत छोड़ना, अपने आप पर विश्वास मत खोना। हर आयाम को बदलने के लिए आप अकेले ही काफी हैं। अंत में जब लवकुश से युद्ध के बाद राम को ये पता चला कि वे उनके बच्चे हैं, माँ सीता से राम ने ही नहीं, उन सभी अयोध्या वासियों ने रो रो कर आग्रह किया कि वे वापस लौट चलें अयोध्या। पर सीता जिस भूमि से पैदा हुई थी, उसी भूमि में, उसी धरती में समा गईं। वो अयोध्या नहीं गईं। उन्होंने जता दिया कि किसी भी स्त्री के चरित्र पर अकारण संदेह करना माफी देने के काबिल नहीं होता। यहाँ सीता का हर निर्णय एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक निर्णय है, जहाँ कोई समझौता नहीं है। उनकी लाइफ में कुछ स्वीकार है तो पूर्ण रूप से, अडिग रूप से, निसंदेह स्वीकार है, और अगर कुछ अस्वीकार है तो हर हाल में अस्वीकार है। अगर आपको किसी अवतार
की कोई बात गलत लगे तो उसको नहीं, उसके पूरे जीवन को देखिए। आप देख पाओगे कि वो निर्णय सामान्य इंसानों की सोच और समझ और पहुंच से बहुत ऊंचे हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। पर वो गलत नहीं है और ना वो गलत हो सकते हैं। माँ सीता ब्रह्म की पराशक्ति हैं। आज उनके चरित्र को पढ़ने, समझने और उनके जीवन में उतारने की बहुत ज़रूरत है। एक शक्तिशाली शक्ति स्वरूपा जिसने अपने पति को भगवान राम बना दिया हो, लवकुश जैसे योग्य बच्चों की परवरिश अकेले की हो, हर परिस्थिति में वो स्त्री सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान के लिए एक आदर्श है। नमन है उन्हें, उनके जीवन को, जिसे अग्नि जला ना पाई हो, जिसके आह्वान पर पृथ्वी माँ टाल ना सकी हूँ, पंच तत्व पंचभूतों पर जिसका आधिपत्य है। वो सीता कितनी शांत, सरल और सौम्य है, जो शिव के धनुष को खेल खेल में उठा लेती हो। वो कितनी बड़ी योग शक्ति की अधिष्ठात्री है, जो रावण के सामने भी अडिग और निडर है। वो माँ सीता है। सद्गुरु हमें भी सत्य पर चलने की ताकत दें। इसी दुआ के साथ बने रहिए मेरे साथ। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया